नमस्कार दोस्तों। शुक्रवार 22 मार्च 2024 रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल क्रास्नोगोर्स्क में तकरीबन शाम 8 बजे, जो इंडिया के समय अनुसार कहा जाए तो 10:30 में रूस के पॉपुलर इंटरटेनमेंट सिंगिंग बैंड पिकनिक शो को देखने आए हजारों की भीड़ में 4 आतंकवाद AK स्टाइल असल्ट राइफल, चाकू, पिस्तौल और पेट्रोल बम जैसे हथियारों से बेकसूर निहत्थे लोगों पर बड़े पैमाने में गोलीबारी और बमबारी से नरसंहार करके यहां से भाग जाते हैं। इस पूरे घटना में लगभग 144 लोग मारे जाते हैं और 551 लोग घायल हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर उन सभी आतंकवादी घटनाओं का याद आया होगा जिसका शिकार हम जैसे बेकसूर लोगों का नरसंहार आतंकवादियों द्वारा किया गया। जैसे भारत में 2008 का 26/11 का हमला। मॉस्को के इस आतंकवादी घटना से कई सवाल लोगों तथा राष्ट्रपति और कई देशों द्वारा उठाया जाता है, जैसे क्या ये राष्ट्रपति पुतिन का किया हुआ है, या फिर इस हमले में यूक्रेन भी शामिल है, या फिर इस हमले में आईसिस का भी हाथ है। इस प्रकार के कई सवालों का इस घटना से क्या संबंध है, आइए आज हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। Важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберемся. И вот что в этой связи хотел бы сказать. Те, кто применяют это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже. Должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие. Заказы преступлений за деньги, они не единичные. Те, що сталося вчора в Москві. Очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи, це вже було, і підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи, і завжди вони звинувачують інших. Вони... इस वीडियो में ये दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यह कहते हैं कि इस हमले में यूक्रेन भी शामिल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि इस हमले को पुतिन द्वारा किया गया है। हालांकि ये बात सच है कि यह हमला आतंकवाद द्वारा किया गया है, पर किनके द्वारा? यहाँ पे एक अहम सवाल उठता है। तो आइए हम इनके एक एक पहलुओं को समझते हैं। इस समय रूस अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर देश के अंदर आंतरिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं, जिसमें एक स्पेशल टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार एक यह भी बड़ा कारण है कि इससे आतंकवादी हमला होने की चांसेस बढ़ जाती है। अगर हम आतंकवाद शब्द को समझे तो हमें ये समझने में बहुत ही आसान होगा कि आखिर आजकल सभी देशों में आतंकवादी हमला क्यों हो रहा है। आतंकवाद का सामान्य अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति, समूह या संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनता के प्रति किया गया हिंसा को आतंकवाद कहा जाता है। जैसे बड़े पैमाने पर गोलीबारी, बमबारी करके लोगों को मार देना,
सारे आम कत्लेआम कर देना, लोगों के सिर पर गोली मार देना जैसे कई प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर यह आतंकवाद तरह तरह के खौफ और डर फैलाकर अपने संगठन और समूह को चलाता है। आतंकवाद के उद्देश्यों के अनुसार हम इन्हें देखें तो हम इसे 5 भागों में बांट पाएंगे। निर्जाति राष्ट्र आतंकवाद, जब कोई व्यक्ति अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे संगठन या समूह द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा करवाता है तो इस प्रकार की हिंसा को एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म कहा जाता है। जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि ये पुतिन द्वारा खुद का किया गया है। इस प्रकार के आतंकवादी हमला को एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म को उदाहरण करता है। रिलीजियस टेररिज्म, जिन्हें हिंदी में धार्मिक आतंकवाद कहा जाता है, यह आतंकवाद हमेशा एक धर्म को लेकर दूसरे धर्म को यानी दूसरे धर्म के लोगों पर हिंसा करता है। आज अधिकांश देशों में रिलीजियस टेररिज्म का आतंकवादी हमले को ज़्यादातर देखा जाता है। जैसे आप कभी सुनते होंगे कि वहाँ मंदिर तोड़ा गया है या फिर वहाँ मस्जिद तोड़ा गया है। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले लोग रिलीजियस टेररिज्म के अंतर्गत आता है। विचारधारा प्रेरित आतंकवाद, जब शासक वर्ग के खिलाफ किसी समूह या संगठन द्वारा किसी भी प्रकार के हिंसात्मक प्रदर्शन या किसी भी प्रकार के हिंसा किया जाता है तो इस प्रकार के हिंसा को अंजाम देने वाले लोग आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म के अंतर्गत आता है। जिसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो आजकल हमारे देश में किसानों द्वारा की जा रही आंदोलन को सरकार द्वारा आतंकवादी ठहराया जा रहा है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, जब किसी राष्ट्र को सरकार द्वारा अपनी अस्तित्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए आतंकवादी संगठनों को धन पूर्ति करना, प्रशिक्षण दिलवाना, हथियारों की पूर्ति करना, खुफिया सहायता प्रदान करना और अपनी सीमा के अंतर्गत आतंकवादियों को मेजबानी करवाना जैसे कई उदाहरण राज्य प्रायोजित आतंकवाद को उदाहरण करता है। आज इस प्रकार के आतंकवाद प्रत्येक राष्ट्र द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो ध्रुव राठी द्वारा किया गया बीजेपी पार्टी को ब्लेम, यह एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को परिभाषित करता है। नैर्कोटिक टेररिज्म, इसमें वो समूह या वो संगठन आता है जिसमें मादक पदार्थों का अवैध रूप से व्यापार करके बड़े पैमाने पर धन इकट्ठा करके इस प्रकार के धन का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए किया जाता है तो इसे स्वापक आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद हम और आप जैसे इंसानों को ही बनाया जा सकता है यदि हमें सही शिक्षा का ज्ञान ना हो तो ये समूह हमें किसी न किसी प्रकार से भड़का करके या किसी धन का लालच देकर संगठन में शामिल कर लिया जाता है और धर्म, जाति, देश या समुदाय के प्रति ब्रेन में जहर घोलता है। इस प्रकार के ब्रेन वॉश करके आतंकवादी संगठन इन लोगों द्वारा आतंकवाद हमलों को अंजाम दिया जाता है। खैर, आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। अमेरिकी दूतावास द्वारा इस सूचना में 17 मार्च 2024 को यह सूचना दिया जाता है कि मॉस्को में चरमपंथियों द्वारा बड़े पैमाने पर बड़ी सभाओं में हमला करने की संभावनाएं देखी है, जिसमें संगीत कार्यक्रम भी शामिल है और मॉस्को में रहे अमेरिकी लोगों को यह चेतावनी करता है कि अगले 48 घंटे में बड़े बड़े सभाओं से दूर रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इस चेतावनी में अमेरिका संगीत कार्यक्रम को भी इंगित किया है। इसलिए अमेरिका पर भी ब्लेम किया जाता है कि यह अमेरिका द्वारा पहले प्लान फिक्स किया गया है, उसके बाद सूचना दिया गया, उसके बाद आतंकवाद घटना को अंजाम दिया गया। क्या आपको ये लगता है कि यह आरोप सही है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्रोकस सिटी हॉल के इस अटैक में यूक्रेन का क्या संबंध है? आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद इस घटना को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस घटना पर टिप्पणी करते हुए यूक्रेन की ओर टिप्पणी करता है कि इस आतंकवादी हमला में यूक्रेन भी शामिल हो सकता है, क्योंकि आतंकवाद यूक्रेन की तरफ भागते हुए पकड़ा गया है। हालांकि इसमें मिथ है। पहला ये कि पिछले कुछ सालों से यूक्रेन और रूस युद्ध करते आ रहे हैं। वहीं दूसरा, मार्च 2022 बूचा में रूस के सैनिकों द्वारा यूक्रेन के नागरिकों पर किया गया अत्याचार, जिसमें यह मिथ है कि यूक्रेन अपना बदला लेना चाहता है इस प्रकार के हमला को अंजाम देकर। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का यह कहना है कि
मॉस्को के इस अटैक में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। Інші покидьки просто намагаються звалити все це на когось іншого. У них завжди однакові методи, це вже було, і підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи, і завжди вони звинувачують інших. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема абсолютно Путін замість того, щоб займатися своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачено тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають. इस वीडियो में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन को निर्दोष ठहराते हुए यह कहता है कि इस घटना को अंजाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपनी सत्ता और प्रभुत्ता को बनाए रखने के लिए अंजाम दिया गया है, क्योंकि व्लादिमीर जेलेंस्की का मानना है कि इस प्रकार के हमलाओं को व्लादिमीर पुतिन द्वारा अक्सर अपने देश तथा दूसरे देशों में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। रही बात आतंकवादियों को भागने की, तो यह एक कोई खास वजह नहीं होता, क्योंकि हर आतंकवाद हमला करके एक अच्छी जगह छुपने की कोशिश करती है, ना कि वो किसी ऐसे जगह पे छुपने का कोशिश करेगा जहाँ पे वो आसानी से पकड़ा जा सके। इस परिस्थिति में वह यूक्रेन से अच्छा कौन सा जगह चुनेगा? वहाँ जहाँ आतंकवादियों को पकड़ा गया है, वहाँ से कुछ ही दूर बेलारूस और यूक्रेन है, क्योंकि बेलारूस रूस की सहयोगी है और हमला होने के तुरंत बाद रूस के कहने पर वहाँ की सुरक्षा बलों को सक्रिय कर दिया गया था, जिसके कारण आतंकवादियों को भागने के लिए बस एक ही रास्ता मिला, यूक्रेन की तरफ। इस घटना को आईसिस द्वारा जिम्मेदारी लेना, इस घटना के सबसे करीबी आईसिस को माना जाता है। आईसीएस के समाचार एजेंसी द्वारा यह बताया गया है कि इस घटना को आईसिस द्वारा अंजाम दिया गया है। आईसीएस एक उग्रवादी संगठन है जिसमें जिहादी सुन्नी मुसलमान कट्टरपंथी के लोग अपनी जाति और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर गोलीबारी, बमबारी, कत्लेआम करके, नरसंहार करके लोगों में भय और खौफ फैलाता है। ये वही संगठन है जो लोगों पर खुलेआम, घर से अलग, सर पर गोली मारना और बड़े पैमाने पर लोगों को कत्लेआम करना, इस प्रकार के संगठन द्वारा अंजाम दिया जाता है। शुरुआती में ये संगठन एक छोटे गुट की तरह काम करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुन्नी मुसलमानों का दबदबा, जिसे जारकावी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पर अमेरिका द्वारा 7 जून 2006 में इसे मार दिया जाता है, जिसका पद अबू अय्यूब अल मसूरी द्वारा अक्टूबर 2006 को अबू अमर अल बगदादी को सौंप दिया जाता है और इराक में अपना दबदबा बढ़ाकर इसे आईसीएस इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार इस संगठन द्वारा सीरिया, इराक पर अपना दबदबा फैलाकर कब्जा कर लिया जाता है और फिर जब 29 जून 2014 को अबू बकर अल बगदादी को खलीफा और समूह को औपचारिक रूप से इस्लामिक स्टेट रख दिया जाता है, जिसमें अपने मुखिया को विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित कर देता है। तब से यह संगठन गुप्त रूप से पूरे विश्व के सभी देशों में आंतरिक रूप से फैल जाता है। बगदादी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बड़े शॉर्ट टाइम में इसने दुनिया की सबसे खूंखार ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर लिया। पूरे दुनिया के सुरक्षा पर, शांति पर आईएस ने एक सवाल तो खड़ा कर दिया है, बगदादी ने एक सवाल खड़ा कर दिया है। Our goal, as I've said many times, is to degrade and ultimately destroy this bunker. इस प्रकार से आईसिस द्वारा पूरे विश्व में खौफ फैल जाता है, क्योंकि इस प्रकार के समूह द्वारा बड़े पैमाने पर आतंकी हमला को अंजाम दिया जाता है। बड़े बड़े नरसंहार इस प्रकार के संगठन द्वारा अंजाम दिया जाता है। इन सभी जानकारियों से हमें इस घटना का संबंध तो मिलता है, पर किसी का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है।
इस घटना को जब आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया था तो इस समय वहाँ 15 वर्षीय और 14 वर्षीय इस्लाम खलीलोव और डोनस्टॉय जो यहाँ पर क्लासरूम अटेंडेंस का काम करता है, ये बच्चे इस समय इस परिस्थिति में लोगों को सही रास्ता दिखाकर सैकड़ों लोगों का जान बचाता है। बाद में इन दोनों बच्चों को रूस के अधिकारियों द्वारा किशोर चैंपियन और वीरता पदक द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस घटना को अंजाम देकर यहाँ से चारों आतंकवादी भाग जाता है, पर कुछ ही घंटे में बेलारूस और यूक्रेन के नज़दीकी क्षेत्रों में इन्हें पकड़ लिया जाता है। ये चारों आतंकवाद ताजिक के नागरिक बताए जाते हैं जो रूस में एक्सपायरी हुए अस्थायी नागरिक के रूप में कार्य करता है। इस पूरे आतंकवादी हमला में आतंकवाद समेत 11 लोगों को पकड़ा जाता है। इन चारों आतंकवादियों को इतना टॉर्चर किया जाता है कि ये लोगों की हालत बहुत ही बद से बदतर हो जाती है और इन्हें रूस के प्रशासन द्वारा इन्हें मई तक कस्टडी में ले लिया जाता है। इस पूरे हमला में रूस पर कई प्रकार के सवाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रथम इनकी सुरक्षा पर सवाल उठाया जाता है। खैर, आज हर प्रकार के क्षेत्रों में राजनीतिक और रणनीति का प्रयोग बड़े बड़े समुदाय द्वारा अनपढ़ और धर्मवादी जैसे लोगों को भड़काकर इस प्रकार के आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जाता है। यदि आप भी किसी प्रकार के धर्म या जाति या किसी प्रकार के भेदभाव पर ज़्यादा विश्वास करते हैं तो आपसे ये विनती करता हूँ कि इस प्रकार के समुदाय या संगठन से दूर रहिएगा, क्योंकि इस प्रकार के समूह या संगठन अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप सपोर्ट कर सकते हैं ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। यदि बिहार का शक्तिशाली राज्य किस कारण से आज पॉवर्टी में नंबर 1 में पहुंच चुका है, इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।